कोई मुझे ये समझा सकता है कि आजकल सर्दी है या आजकल गर्मी है? क्योंकि हफ्ते में हम लोग दो मौसम जो है एंजॉय कर रहे हैं। कभी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हुसैन अहमद खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे कैमरास की जो कि आप अपने व्लॉगिंग या यूट्यूब की वीडियोस के लिए यूज कर सकते हैं। अब अगर पर्सनली मैं अपने लिए कोई कैमरा खरीद रहा हूँ तो उसमें मैं 2-3 चीजें देखता हूँ, और आज की भी जो कैमरा चॉइसेस हैं वो सारी इसी के ऊपर बेस्ड है कि वो कितना कॉम्पैक्ट है, फ्रेम्स पर सेकेंड्स कितना रिकॉर्ड करता है, प्लस जो है उसके अंदर फ्लिप स्क्रीन है कि नहीं है। क्योंकि ये 3 बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं अगर आप खासकर व्लॉगिंग कर रहे हैं या जो इवन इस तरह की यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब हम कॉम्पैक्ट कैमरास की बात करते हैं तो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो है पॉइंट एंड शूट। पॉइंट एंड शूट बेसिकली उन कैमरास को कहा जाता है जिसमें आप लेंसेज चेंज नहीं कर सकते हैं। इट्स सिंपली आप उसको ऑन करें एंड यू आर रेडी टू शूट। और अगर हम व्लॉगिंग की बात करें या यूट्यूब की वीडियोस की बात करें तो सबसे पहली चॉइस आती है कैनन का G7X Mark II। जिस वक्त मैं अपना पहला कैमरा खरीद रहा था तो उस वक्त मेरी अपनी पर्सनल चॉइस जो है G7X Mark II ही थी, लेकिन इसको मैंने सिर्फ एक रीजन की वजह से छोड़ा था, और वो क्या है वो इसकी सिफतें करने के बाद बताऊंगा। तो नंबर 1 इसमें यह है कि ऑब्वियसली जो है पॉइंट एंड शूट है तो ये कॉम्पैक्ट तो है ही है। कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ इट गिव्स यू 60 फ्रेम्स पर सेकेंड इन फुल HD। मतलब अगर आपने सिनेमैटिक शॉट्स लेनी है या जो है व्लॉगिंग करनी है तो उसमें आपको 60 फ्रेम पर सेकेंड बहुत ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि आप उसको स्लो मो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फीचर्स में इसका 4x जूम लेंस आता है जो कि 24 mm से लेकर 100 mm के लिए रिकॉर्ड करता है, एंड अपर्चर वेरीज फ्रॉम 1.8 टू 2.8। तो 1.8 अपर्चर होने की वजह से इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा जो है अगर इवन आप इस पे पिक्चर्स लेना चाहते हैं तो जिसको हम लोग बैकग्राउंड ब्लर या जो है डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं, वो भी इसमें बहुत अच्छी क्रिएट होती है। तो दैट मेक्स इट वन ऑफ द फाइनेस्ट चॉइसेस अगर आप जो है पॉइंट एंड शूट की तरफ जाना चाहते हैं। द प्राइस टैग ऑफ दिस कैमरा इज अराउंड 75,000 इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि हुसैन भी सस्ता थोड़ा है, तो इसके बाद की कैटेगरीज में जाने से पहले मैं एक चीज़ जो है आपको बता देता हूँ कि अगर आप जो है कैमराज में, लेंसेज में या जो है इस फील्ड में आना चाहते हैं तो एक बात अपने पास जो है गांठ बांध के जो है रख लो, गांठ बांध के रख लो कि भाई ये चीज़ें सस्ती नहीं है। और जब आप इस फील्ड में आओगे और आप अपने लिए जो है कैमरास वगैरह जो है खरीदना शुरू करोगे तो तब आपको पता चलेगा कि आपके फूफी के बेटे के दोस्त की बहन की शादी में जो फोटोग्राफर आया था उसने इतने ज़्यादा पैसे क्यों लिए थे। अब पॉइंट एंड शूट में अगर हम लोग दूसरे कैमरे की बात करें तो दैट इज़ माई पर्सनल फेवरेट, यस, DJI Osmo Pocket। DJI Osmo Pocket एक ऐसा कैमरा है जो कि एक्चुअली तो पॉइंट एंड शूट में शायद ना आए, लेकिन जो इसके फीचर्स हैं वो पॉइंट एंड शूट की हैं। इसमें लेंसेज चेंज नहीं होते हैं, आप इसको ऑन करें एंड यू आर रेडी टू शूट। अब इसमें जो है हमारे पास अगर हम लोग कॉम्पैक्टनेस की बात करें तो दिस इज लाइक एन एंटायर न्यू डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्टनेस। मतलब ये मैं अगर इसकी कॉम्पैक्टनेस और इन चीज़ों पे आपने वीडियो देखनी है तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन DJI Osmo Pocket। देयर आर अ कपल ऑफ वीडियोस ऑन माय चैनल, वन ऑफ देम इज लिंक्ड ओवर हियर सो यू कैन चेक इट आउट। कॉम्पैक्टनेस के अलावा जो है दिस थिंग कैन शूट अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकेंड इन फुल HD एंड 4K। मतलब 4K में 60 फ्रेम्स पर सेकेंड अच्छे महंगे कैमरास जो है वो नहीं कर सकते, एंड दिस थिंग कैन एक्चुअली शूट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड इन 4K। अब इसमें बेसिकली फ्लिप स्क्रीन तो नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा कैमरा जो है वो फ्लिप हो जाता है, तो वी कैन कंसिडर दैट फ्लिप स्क्रीन, आई गेस सो। इसके अलावा जो है इसका जो सबसे अच्छा फीचर है वो इसका बिल्ट इन गिम्बल है। अगर इसके बारे में जो है डिटेल में आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपका जो है यहाँ पे लिंक आ जाएगा, आप उस पर देख लें इसके जितने भी फीचर्स हैं एंड वाई दिस इज एन अल्टीमेट वेपन फॉर व्लॉगिंग, वो आप इसमें देख सकते हैं। इसके गिम्बल से भी ज़्यादा जो मुझे फीचर इसका सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो है इसके टाइम लैप्स एंड मोशन लैप्स। मतलब इससे आप इतनी खूबसूरत फुटेज बना सकते हैं, मतलब आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको टाइम इंटरवल्स और पॉइंट्स देने हैं और ये सब कुछ करेगा, और आपके व्लॉग में इतनी ज़्यादा वैल्यू ये ऐड कर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी कैमरा जो है वो परफेक्ट नहीं होता है, और इसमें भी ऑब्वियसली जो है अपने कॉन्स हैं। और इसके अगर कॉन्स की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस। इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इसमें भी G7X की तरह एक्सटर्नल माइक्रोफोन नहीं है, जिसकी वजह से मैंने G7X छोड़ा था। लेकिन चूंकि इसमें जो है अपना गिम्बल है और इसका जो अपना माइक्रोफोन है इट्स डिसेंट इनफ कि आप उसके ऊपर जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो परफेक्ट साउंड नहीं है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज DSLR। अगर आपको जो है लेंस चॉइसेस चाहिए और आपको
आपको जो है मैनुअल सेटिंग्स चाहिए, आपको जो है हर चीज अंडर कंट्रोल चाहिए, तो या आप मिररलेस चूज करेंगे या आप DSLR चूज करेंगे। लेकिन नॉर्मली जितने भी DSLRs हैं वो काफी बल्की और हेवी होते हैं, जिसकी वजह से लोग नॉर्मली व्लॉगिंग के लिए उसको प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन अगर DSLRs में भी हम लोग कॉम्पैक्ट डिजाइन की बात करें तो 250D इज द फर्स्ट चॉइस। Canon 250D इज द सक्सेसर ऑफ 200D, और 200D काफी जो है यूट्यूबर्स में और व्लॉगर्स में मशहूर रह चुका है और काफी व्लॉगर्स की जो है ये चॉइस रही है। तो अगर आप 250D लेते हैं तो 250D और 200D में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है 4K रिकॉर्डिंग का। आपके जो 200D था दैट कुड ओनली रिकॉर्ड इन फुल HD, जबकि आपका 250D जो है आपको बेसिक 4K, और जब मैं बेसिक 4K की बात करता हूं तो मेरा मकसद होता है कि 24 या 25 फ्रेम्स पर सेकंड पे ही आपको रिकॉर्ड करके देता है। इसके अलावा इट कैन रिकॉर्ड अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकंड इन फुल HD विद एन अमेजिंग बैटरी टाइम, एंड चेरी ऑन टॉप आपको जो है कैनन के कलर्स मिल जाते हैं। दूसरी जो हमारे पास DSLRs में चॉइस आती है वो 2 के इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है, लेकिन उसके फीचर्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन 90D। अब 90D बेसिकली 80D का जो है सक्सेसर है, और 80D बहुत वाइडली जो है लोगों ने यूज किया था फॉर व्लॉगिंग, जिस वक्त मिररलेस में इतनी चॉइसेस नहीं थी और आपने कैनन पे ही रहना था। अब 80D में सबसे अच्छा फीचर ये था कि वो अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकंड आपको रिकॉर्ड करके देता था, तो जो आप सिनेमैटिक्स या स्लोमोस बनाना चाहते थे वो आप आसानी से बना सकते थे। लेकिन 90D में जो प्लस पॉइंट आता है वो ये है कि यू कैन रिकॉर्ड अप टू 120 फ्रेम्स पर सेकंड। अब 120 फ्रेम्स पर सेकंड का मतलब ये है कि आप उसको 4 टाइम्स जो है स्लो कर सकते हैं विद अ स्मूथ मोशन। इसके अलावा जो है इट ऑल्सो रिकॉर्ड्स 4K। 80D में ये चीज नहीं थी, 90D में जो है इन्होंने दिया था। 90D में आप जो है 4K भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जो 80D और 90D की बैटरी है, मतलब इसको आप कह सकते हैं कि ये कैमरास का 3310 है। मतलब इसको एक दफा जो है आप इसकी बैटरी डाल दें और भूल जाएं। मतलब दिस इज योर रन एंड गन वाला सिस्टम है कि मतलब आपने एक दफा चार्ज कर लिया, आप उसको बैटरी डालें और आप पूरा दिन शूट करते रहें, आप खत्म हो जाएंगे, इसकी बैटरी नहीं खत्म होगी। मतलब लिटरली इसके साथ अगर आपने एक स्पेयर बैटरी रख ली ना तो आप नॉन स्टॉप जो है वो पूरा दिन शूट कर सकते हैं। इसी वजह से अगर DSLRs में ब्लॉगिंग के लिए कोई लेता है तो दिस इज द टॉप चॉइस। लेकिन अगेन इसकी प्राइस रेंज जो है वो ओवर 100,000 चली जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव कैमरा है, और अब जो है लोग इसको ज्यादा वो नहीं करते क्योंकि आपके पास और बहुत सी ऐसी ऑप्शंस आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने DSLR में जाना है तो दीज आर द 2 मेन कैमरास दैट यू कैन गो फॉर। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मिररलेस की। अब मिररलेस की ऑप्शंस में जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि मिररलेस में और DSLR में फर्क क्या है। DSLR और मिररलेस में सबसे बड़ा फर्क जो है वो नाम से जाहिर हो जाता है कि मिररलेस है। मतलब DSLR में बेसिकली मिरर टेक्नोलॉजी यूज होती थी कि इसके सेंसर के पीछे जो है डिफरेंट मिरर्स लगे होते थे जो कि प्रिज्म की तरह जो है काम करते थे, और तब जाके जो है आपकी इमेज वो रेप्लिकेट होती थी व्यू फाइंडर में। जबकि मिररलेस में इस चीज को जो है हटा दिया गया और आपका सेंसर और लेंस जो है बिल्कुल सामने लगे होते हैं। इसकी वजह से इसकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है, और इसकी बॉडी कॉम्पैक्ट होने की वजह से दिस हैज बिकम वन ऑफ द टॉप चॉइसेस फॉर एनी व्लॉगर्स अराउंड द वर्ल्ड। मतलब अभी सारे जितने भी व्लॉगर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो मोस्टली जो है मिररलेस पे शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि ये इजी टू कैरी है और जो इसके फीचर्स आते हैं एडिशनल वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हैं। और अगर हम मिररलेस की बात करते हैं तो मेरा चीता M50 इज माय फर्स्ट चॉइस। M50 वाज माय फर्स्ट कैमरा, तो इसलिए इट्स वेरी नियर डियर टू मी। लेकिन मैं आज इसको इस लिस्ट पे इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये है, या जो है मतलब मेरा है तो मतलब मैं इसकी तारीफें कर रहा हूँ। लेकिन M50 इज द कैमरा दैट आई विल रिकमेंड टू एनीबडी हु वांट्स टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, या जो है वो ब्लॉगिंग करना चाहता है, या कोई भी बेसिक फिल्म मेकिंग अगर शुरू करना चाहता है तो M50 शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। फर्स्ट रीजन, मिररलेस होने की वजह से ये कॉम्पैक्ट बहुत है, लेकिन इस कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ तो कैनन के कलर साइंस है वो इसमें और भी इनहैंस्ड है। जो खासकर मिररलेस में मैंने इनके कलर्स देखे हैं वो किसी भी DSLR में नहीं निकलते। अब टेक्निकली मुझे इतना ज्यादा अंदाजा नहीं है इन चीजों का, इसलिए आई वोंट गो इनटू डीप डिस्कशन के कलर साइंस क्या होता है, इसके कलर्स जो है वो DSLR से क्यों अच्छे आते हैं। लेकिन ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इसके कलर्स ज्यादा बेहतर आते हैं। उसके अलावा फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें फुली आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन है, मतलब अगर आप अपने आप को देखना चाहते हैं, आप ऊपर शूट कर रहे हैं, आप उसको जो है आर्टिकुलेट करके जो है ऊपर देख सकते हैं। आप स्क्रीन को जो है अपने हिसाब से जो है एडजस्ट करके और आप अपना काम निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये फुल HD में जो है आपको 60 फ्रेम्स पर सेकंड और 4K में जो है आपको 24 फ्रेम्स पर सेकंड देते हैं। दो इसका जो सेंसर है वो APS-C है, मतलब क्रॉप सेंसर है, और ये 1.6 जो है आपको क्रॉप देता है, जिसकी वजह से इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी जो है मतलब
क्वेश्चनेबल है, लेकिन अगर उसमें आप अच्छा लेंस यूज़ कर रहे हैं तो वो आप जो है उस पर इक्विलेट कर सकते हैं। ऑल्दो इसका 4K जो है वो आपको एडिशनल 2.8x क्रॉप देता है, जिसकी वजह से जो है नॉइज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 4K में इवन आपको लाइट्स का और भी ज़्यादा रखना होता है। लेकिन अगर आप आउटडोर शूट्स कर रहे हैं, आप एक अच्छी वीडियो लाइट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उस चीज़ का कोई मसला नहीं होगा। मतलब जो इसके फीचर्स हैं उसके हिसाब से इसकी प्राइस बहुत अच्छी है। दैट इज़ अराउंड 88,000 to 90,000 के बीच में आपको ये किट लेंस के साथ मिलता है। और अगर इसकी मैं तारीफें करने पे शुरू हो जाऊं तो लिटरली जो है दिन खत्म हो जाएगा, इसकी तारीफें नहीं खत्म होंगी। फॉर दैट इफ यू वांट मोर तारीफें ऑफ M50 तो उसका जो है मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, यू कैन चेक इट आउट ओवर हियर कि व्हाई दिस शुड बी योर फर्स्ट चॉइस यूट्यूब स्पेस या जो है व्लॉगिंग अगर आप शुरू करना चाहते हैं। तो हमारे पास चॉइस आती है सोनी A6400। सोनी A6400 इज नो डाउट अ रिमार्केबल मिररलेस कैमरा, दो कि मेरी पर्सनल चॉइस नहीं है, लेकिन दिस थिंग कैन एक्चुअली रिकॉर्ड अप टू 120 फ्रेम्स पर सेकेंड इन फुल HD। मतलब जो लोग ऑलरेडी वीडियोस बना रहे हैं और खासकर व्लॉगिंग कर रहे हैं उनको 120 FPS की अहमियत पता होगी, लेकिन जो नए स्पेस में आ रहे हैं तो आई विल मेक माय नेक्स्ट वीडियो अबाउट के फ्रेम्स पर सेकंड बेसिकली होते क्या हैं और किस सिचुएशन में कौन से फ्रेम पर सेकंड जो है वो आपको यूज करने होते हैं। अभी के लिए जो है शॉर्टकट में अगर मैं समझाऊं तो अगर आपने जो है स्लोमो वीडियोस बनानी होती है, मतलब सिनेमैटिक वो मजेदार किस्म के जो है मतलब झूले खाती हुई सूरत सी स्लोमो फुटेजेस आती हैं, बेसिकली उसके लिए आपको जो है हायर फ्रेम रेट्स चाहिए होते हैं ताकि जो है वो फुटेज स्मूथ हो। इसके अलावा जो है इसका 4K इंतहाई इंप्रेसिव है, क्योंकि ये 4K 24-25 फ्रेम्स के साथ साथ आपको 30 फ्रेम्स पर सेकंड भी देता है। इसका मतलब ये कि आप 10 to 15% अपनी 4K की फुटेज को भी स्लो डाउन कर सकते हैं। अब M50 की तरह A6400 भी एक क्रॉप सेंसर कैमरा है, लेकिन इसका क्रॉप है 1.5 और इसके जो इंतहाई इंप्रेसिव चीज है वो ये है कि इसका 4K में भी 1.5 ही रहता है, जबकि M50 में जो है एडिशनल क्रॉप देता है, जिसकी वजह से जो है इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस काफी बेहतर है और वैसे भी जो है सोनी को लो लाइट किंग माना जाता है। उसके अलावा जो है इसमें फ्लिप स्क्रीन है, तो फ्लिप स्क्रीन है अगेन वो आपको मसला आएगा कि आप इस पर एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगाते हैं तो वो थोड़ा सा जो है टेंशन बनाता है, लेकिन उससे ज्यादा जो मसला है मुझे इसकी टच स्क्रीन से है। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि भाई या तो टच स्क्रीन बनाओ और या टच स्क्रीन ना बनाओ। मतलब आधे आपके फीचर जो है वो टच स्क्रीन पर है, आधे जो है वो आपको बटन यूज करने पड़ते हैं। तो मतलब भाई व्हाट इज, मतलब लिटरली जो है अगर इसमें आप फोकस करना चाहते हैं या समथिंग तो आप जो है फोकस वो इसका टच स्क्रीन से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मेन्यू में कुछ करना है तो वो आप साइड पे बटन से करना पड़ेगा, वो आपके टच स्क्रीन पे नहीं होगा। जबकि कैनन में जो है फुली टच स्क्रीन देते हैं, जिसकी वजह से कैनन का यूजर एक्सपीरियंस वो बहुत बहुत अच्छा है सोनी से मेरे हिसाब से। इसके अलावा अगर हम लोग जो है ऑटो फोकस की बात करें तो इसका ऑटो फोकस इवन M50 से भी बेहतर है। इन्होंने जो सबसे अच्छा फीचर दिया था कि वो फेस डिटेक्शन के साथ साथ जो है आपकी आई डिटेक्शन भी करता है, की वजह से इसका ऑटो फोकस एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर इतनी ज्यादा तारीफें जो है वो मैं A64 की कर रहा हूँ और अगर इतना अच्छा ये कैमरा है तो मैं खुद M50 क्यों यूज कर रहा हूँ। अब उसके पीछे है दो मेन रीजंस। एक कैनन की कलर साइंस, आप लिटरली जो है कैनन के ऊपर मतलब ये वीडियोस जो मैं बनाता हूँ या इवन अगर कोई कमर्शियल वीडियोस भी बना रहा हूँ तो उसमें मिनिमम कलर करेक्शन मुझे करनी पड़ती है। जो इसकी स्किन टोन्स आती हैं, जो इसके सारे कलर्स आते हैं, मतलब इसकी शार्पनेस, सैचुरेशन वो इतनी परफेक्ट होती है कि मुझे उसमें बिल्कुल जो है माइनर टचेस करने पड़ते हैं। दूसरा जो मेरा रीजन है वो है इसका प्राइस टैग। मतलब M50 इस वक्त तकरीबन 88,000 से 90,000 के बीच में आपको मिलता है, लेकिन A6400 is currently retailing over 140,000 rupees. Yes. बाकी आप लोग समझदार हैं। तो ये थी कुछ कैमरा चॉइसेस कि अगर आप जो है यूट्यूब स्पेस में आ रहे हैं या ब्लॉगिंग कर रहे हैं या जो है बेसिक फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं तो दीज आर कपल ऑफ कैमराज जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा नाइकॉन है, पैनासोनिक है, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे कैमराज बना रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे कैमराज हैं जिनके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और अगर मैं आपको रेकमेंड करूंगा तो मुझे पता है कि इसके क्या रिजल्ट आएंगे। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू लाइक्ड इट जस्ट स्मैश द लाइक बटन। एंड अगर आप जो है इस किस्म के जो है टेक रिव्यूज में या जो है टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। उसके अलावा दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।